Assalamualaikum, my name is Neelam. I am your biology teacher. Today is our second lecture of unit number 1 gaseous exchange और आज का जो आपका टॉपिक है वो है gaseous exchange in plants। आपने स्टार्ट में किया था, कुछ हमने डेफिनेशंस की थी जिसमें हमने gaseous exchange के बारे में पढ़ा था, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्लांट से रिलेटेड कि क्या प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक या कोई ख़ास किस्म का ऑर्गन या सिस्टम अवेलेबल होता है गैस को एक्सचेंज करने का। लेकिन अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट के पास चंद ऑर्गन्स हैं जिसमें उसके पास रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं, फ्लावर्स हैं। और प्लांट के पास दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा शूट सिस्टम होता है। तो प्लांट के पास कोई भी एक स्पेसिफिक सिस्टम अवेलेबल नहीं है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। अब प्लांट की बॉडी की अगर हम देखें तो इसका हर एक सेल ऑटोमेटिकली अपनी इन्वायरमेंट में डायरेक्टली एक्सचेंज करता है गैसेस को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसमें सिंपली ट्रांसपायरेशन भी आ जाती है, डिफ्यूजन भी आ जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है और ऑस्मोसिस भी आ जाती है। सबसे पहले हम प्लांट के जिन पार्ट्स में गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके पास लीव्स। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हैं आपको पता है ये प्लांट की फूड फैक्ट्री कहलाती है। ये वो ऑर्गन है जो कि प्लांट की खुराक बनाते हैं, या आप कह सकते हो कि ये वो ऑर्गन है जिसके अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और उसके थ्रू क्या प्रिपेयर करता है, अपनी खुराक बनाता है। तो प्लांट की अगर हम एनाटमी को स्टडी करें, अगर इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करें लीव्स के, तो आपके पास डायग्राम है जो कि आपको नज़र आ रही होगी कि इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल के बाद आपको एक ब्रॉड स्क्वायर टाइप सेल नज़र आ रहे हैं जिसे हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज साइज़ के हैं, जिन्हें हम मीज़ोफिल सेल्स बोलते हैं और इनके अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसे आपको नज़र आ रहा होगा स्टोमा लिखा हुआ है। और इसके साइड वाले दो सेल्स को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं और इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो लीव्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये गैस को एक्सचेंज करते हैं वो स्टोमेटा है। इसी तरह जो यंग स्टेम्स होती हैं जो अभी ग्रो कर रही होती हैं, लीव्स में से जो स्टेम स्टार्ट में ग्रो करती है जिसे आप प्राइमरी स्टेम भी बोलते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर भी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें आप स्टोमेटा बोलते हैं और वो भी इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, दैट इज़ मीज़ोफिल एंड स्टेम ऑल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग दैम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सेंटर में हमने बात की थी कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में आपके पास इनर सेल प्रेजेंट हैं जिन्हें हम मीज़ोफिल सेल कहते हैं। और इन मीज़ोफिल सेल को अगर आप बड़े गौर से देखें तो आपको इनमें बहुत ज़्यादा सारी एयर स्पेसेस नज़र आ रही होंगी। एयर स्पेसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। लीव्स के अंदर, लीव्स आपको पता है फूड फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे होना है, तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से ले रहे हैं, अपनी इन्वायरमेंट में से ले रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और किसके थ्रू ले रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि स्टोमेटा जो हैं आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं कि स्टोमेटा आर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। और स्टोमेटा की ओपनिंग को, जो स्मॉल होल होता है, उसे हम स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। और इनके बाहर दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस ओपनिंग को बंद होने में, ओपन होने में और क्लोज़ होने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लीव्स और यंग स्टेम के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का अमल है वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। आपके पास साइड में एक इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी जो कि ब्लू कलर से लिखी गई है। इन यंग स्टेम एंड लीव्स gaseous exchange also occur through cuticle which is present over their epidermis। इसके अलावा भी ये gaseous exchange का प्रोसेस करते हैं with the help of
क्यूटिकल, जो कि हमने स्टार्ट में डायग्राम में देखा था कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर थी जिसे हमने क्यूटिकल का नाम दिया, तो क्यूटिकल के थ्रू भी ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि लीव्स जो हैं वो दो तरह की प्रोसेस कर रहा होता है। दिन के वक्त दो तरह की सिचुएशन में होता है। दिन के वक्त ये दो प्रोसेस करता है, जबकि रात में सिर्फ ये एक प्रोसेस कर रहा है। दिन के वक्त ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और रेस्पायरेशन का अमल भी कर रहा है, लेकिन रात के वक्त ये सिर्फ रेस्पायरेशन का अमल करता है और ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये है क्योंकि रात के वक्त सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। जब सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी आउट नहीं कर सकेंगे। अगर हम लीव्स की बात करें तो हमने कहा कि लीव्स दो तरह की सिचुएशन में होता है। डे टाइम में ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और रेस्पायरेशन भी कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में ये अपनी इन्वायरमेंट में से कौन सी गैस ले रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और उसे अपनी खुराक बनाने में इस्तेमाल करेगा, और जो खुराक ये प्रिपेयर करेगा उसके साथ साथ एक बायो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा जिसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ये रेस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह जो दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई वो आपकी यूटिलाइज हो गई और दोनों प्रोसेसेस में जो है वो इस्तेमाल हो गई। रेस्पायरेशन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो पौधे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेंगे, और फोटोसिंथेसिस में आपके पास ऑक्सीजन बन रही है जो कि पौधे रेस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो हो गया दिन के वक्त लीव्स की सिचुएशन। लेकिन अगर हम रात के वक्त की बात करें तो रात के वक्त सिर्फ पौधे क्या कर रहे होते हैं? एक ही प्रोसेस कर रहे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। और उसके लिए पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत है? रेस्पायरेशन के लिए हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि रेस्पायरेशन के लिए पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पौधे क्या करेंगे? इन्वायरमेंट में से या हवा में से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे और इस तरह अपनी फूड के मॉलिक्यूल को ब्रोकन डाउन करेंगे। तो दिन के वक्त पौधों की सिचुएशन और होती है और रात के वक्त पौधों की सिचुएशन और होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सेकंड पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की, जिसमें हमने बात करनी है गैशियस एक्सचेंज की वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में। वो रूट्स जो कि प्रॉपर्ली जो प्लांट आपके पास लार्ज साइज़ में टॉलर प्लांट आपको नज़र आते हैं या हायर प्लांट नज़र आते हैं, उनका रूट सिस्टम या उनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैच्योर रूट्स। इसी तरह वो स्टेम जिनके ऊपर बाहर एक आपको ब्राउन कलर की कवरिंग नज़र आती है उसे हम वुडी स्टेम बोलते हैं। अब उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होता है? क्योंकि इनके ऊपर तो एक कवरिंग है बार्क की, बार्क हम बोलते हैं छाल को। ये बार्क जो है इसके ऊपर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स जो हैं ये भी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर या वुडी स्टेम के अंदर या मैच्योर रूट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के अमल को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रासेस। ग्रासेस आपने देखी हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? स्मॉलर प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर जो है वो इनके अंदर वुडी स्टेम नहीं होती, ना ही इनके अंदर जो मैच्योर रूट्स हैं वो होती हैं। बहुत ज़्यादा ये जो है आप कह सकते हो यंग प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम ग्रासेस बोलते हैं। इनके अंदर जो है ये सिंपली अपनी इन्वायरमेंट में से गैसेस को डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रोसेस, डिफियन का प्रोसेस। उसे हम क्या बोलते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से गैस मूव करती है लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में, जिसे हम डिफियन का प्रोसेस बोलते हैं। और यंग जो आपके पास ग्रासेस हैं उनके अंदर जो प्रोसेस है गैशियस एक्सचेंज का वो किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। इसी तरह आपके पास इक्वेटिक प्लांट हैं, ऐसे पौधे जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या समंदरों और आपके पास पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, उनको आप बोलते हैं इक्वेटिक प्लांट। इक्वेटिक प्लांट के अंदर मोस्टली जो पौधे हैं वो भी गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। अपने ये वाटर में से गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो गैस इन्होंने रिमूव करनी है उसे दोबारा पानी में ही रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आज का आपका जो टॉपिक था वो था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई ना कोई मसला है और प्रॉपर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दें, और अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।